देख रहे होंगे लगातार मॉब लिंचिंग्स हो रही है, ऐसी ऐसी घटनाएं हो रही हैं जहां धर्म के नाम पर ज्यादती की जा रही है। कैसे देखते हैं इन पूरे मामलात को? इस वक्त मुल्क हिंदुस्तान में जिस तरह के हालात हैं उसमें सभी अफराद जो देश लोग हैं, देशवासी सभी तशवीश और परेशानी में मुब्तला हैं। शायद हिंदुस्तान का कोई भी रहने वाला ये नहीं चाहता कि देश में इस तरह के हालात हों जिस तरह के देखने को मिल रहे हैं। सारे इंसान अमन, शांति और प्यार के साथ रहना चाहते हैं। जो हमारा संविधान, हमारे देश का संविधान हर इंसान को जो जीने का हक़ देता है, हमारी यही दरख्वास्त है, यही उम्मीद है कि कानून की बालादस्ती का ख्याल रखा जाए। देश के आइन के मुताबिक और संविधान के मुताबिक हर शहरी को अमन व इंसाफ के साथ जीने का हक़ मिले। लिहाजा हुकूमत हिंदुस्तान इन हालात पर जल्द अज जल्द काबू पाए। जिस तरह के हालात अब देखने को मिल रहे हैं, कहीं जुल्म हो रहा है, कहीं ज़्यादती हो रही है, कहीं गरीबों को सताया जा रहा है, इस पर फौरी तौर पर रोक लगाई जाए और कानून की बालादस्ती को यकीनी बनाया जाए। तंजीम में मुशावरत उससे जुड़े हुए हैं, इसके ज़रिए लोगों की कैसे मदद हो सकती है? उसके बाद मुशावरत मुसलमानी इस्लामी तंजीमों का एक बड़ा प्लेटफार्म है और इस मुशावरत से, मजलिस मुशावरत से ये उम्मीद की जाती है कि मुल्क में जहाँ जहाँ भी अनारकी नज़र आए या जिस तरह के हालात नज़र आते हैं और कहीं अगर नाइंसाफ़ी होते नज़र आए तो वो अरबाब हुकूमत को इस तरफ मुतवज्जे करें और उसके लिए आवाज़ उठाएं कि जिस तरह की नाइंसाफ़ी कहीं देखने को मिल रही है उस पर सरकार फौरी तौर पर रोक लगाए और कानून की बालादस्ती को यकीनी बनाया जाए। ये एक बड़ा प्लेटफार्म है। हमने अर्ज़ किया है कि आवाज़ उठाना बहुत ज़रूरी है, इसलिए कि जब लोग आवाज़ उठाना बंद कर देते हैं तो ऐसे अफराद की हिम्मतें बढ़ जाती हैं जिनकी ज़हनीत मुजरिमाना होती है। तो जुर्म को रोकने के लिए मजबूत आवाज़ उठाने की ज़रूरत है, जिसकी उम्मीद हम मजलिस मुशावरत से कर रहे हैं। मसला है दुनिया में, आप देखें फ़लस्तीन के ऊपर एक काफ़ी देशों में भी राजनीति हो रही, भारत में भी उसके ऊपर एक जय फ़लस्तीन का एक नारा दे दिया गया, जिसके बाद सांसद ओवैसी का विरोध हो रहा है। यहाँ भारत में लगभग कोई ऐसी आवाज़ नहीं है जो फ़लस्तीन के हक़ में उठे, लेकिन ओवैसी ने आवाज़ उठाई, उनका भी उस पर विरोध हुआ। हमारा मुल्क हिंदुस्तान पूरी दुनिया में अमन और शांति को पसंद करता रहा है और यही हमारे देश के जितने भी बड़े रहनुमा रहे हैं, महात्मा गांधी से लेकर जितने भी अफराद हमारे देश के रहनुमा रहे हैं, उन्होंने हमेशा दुनिया में इंसाफ, अमन और शांति की बात की है। और अफसोस ये है कि इस वक्त उसी शांति के लिए, उसी अमन के लिए आवाज़ उठाना अगर इस जुर्म बना दिया जाए तो वो बड़े सोचने का मकाम है। हमारे देश के उन सारे साथियों को ये सोचना चाहिए कि फ़िलिस्तीन में लगभग 37,000 से ज़्यादा इंसान मार दिए गए हैं, जो बेगुनाह बच्चे और औरतें हैं। कम से कम अगर इंसान हैं तो इंसानियत का सबूत देना चाहिए, अगर इंसान हैं तो इस जुल्म के ख़िलाफ़ बोलना चाहिए। छोटे छोटे बच्चे जिनकी लाशें कई कई टुकड़ों में पड़ जाती हैं, उससे तो एक इंसान के दिल में दर्द उठना चाहिए। हमारी हिंदुस्तानी हुकूमत से भी इस बात की दरख्वास्त है कि वो अपनी तमाम तर कोशिशें बरूए कार लाए और फ़िलिस्तीन में होने वाले जुल्म को रोके। और हमारे देश के जितने भी इंसाफ पसंद अफराद हैं वो फ़िलिस्तीनियों के दर्द को समझते भी हैं और उसके लिए आवाज़ उठाने के लिए तैयार भी हैं। ज़रूरत है कि ऐसे अफराद की हौसला अफजाई की जाए जो फ़िलिस्तीनियों के मज़लूमों के हक़ में बोलने की हिम्मत रखते हैं, न ये कि उनको जो है वो ट्रोल किया जाए। ये बड़े अफसोस की बात है। फ़िलिस्तीन भारत में बहुत बड़ी संख्या में मुसलमान रहते हैं, लेकिन यहाँ पे कोई ऐसा एहतजाज नहीं हुआ जिससे फ़लस्तीन की हिमायत की जा सके, जबकि क्रिश्चियन देशों में लगातार आवाज़ें उठ रही हैं वहाँ के मसलों। फ़िलिस्तीन का मसला मुसलमानों का मसला नहीं है। आप ये समझ लीजिए कि ये सिर्फ मुसलमानों का मसला तो नहीं है, तो इंसानियत का मसला है। हम दुनिया में जहाँ कहीं भी इंसान आबाद हैं उन्हें इंसानों के ऊपर होने वाले जुल्म और ज़्यादती के ख़िलाफ़ बोलना चाहिए। आप देख रहे हैं कि ज़रूरी नहीं है कि कोई मुसलमान ही आवाज़ उठाए फ़िलिस्तीन के लिए। अगर मसला मुसलमानों का होता तो आज यूरोप के मुल्कों में, हत्ता कि अमरीका, कनाडा, यूरोप के मुतअद्दिद शहरों में आप देख रहे हैं शदीद एहतजाज हो रहा है, लगातार और मुसलसल एहतजाज हो रहा है। तो ये इंसानियत के लिए उठने वाली इंसानों की आवाज़ है, ये किसी कौम और मज़हब का मामला नहीं है। वहाँ जुल्म हो रहा है, नाइंसाफ़ी हो रही है, लोगों के घरों को उजाड़ा जा रहा है, जानों का नुकसान हो रहा है, बेगुनाहों को मारा जा रहा है, तो उसके ख़िलाफ़ बोलना तो हर इंसान का फ़रीज़ा है। अगर दिल में इंसानियत का दर्द है तो फ़िलिस्तीन के लिए बोलना ज़रूरी है। लेकिन जो हजरत जो फ़िलिस्तीन के लिए सांसद असदुद्दीन ओवैसी बोले, उनके घर पे हिंदुवादी संगठन हमला कर देती है, पोस्टर लगाए जा रहे हैं उनके विरोध में। ये सारी हरकतें जो हो रही हैं ये शर्मनाक हैं, इस पे अफसोस करना चाहिए। हम जानते हैं कि ये बड़ी तादाद में ऐसे लोग नहीं हैं देश में जो नफ़रत
की पुजारी हों, जो नफ़रत के कारोबार को करते हों। कुछ अफराद हैं जो जगह जगह आपको देखने को मिलते हैं। ऐसे नफ़रत के फैलाने वाले लोगों से ख़ुद भी बचना ज़रूरी है और देश के सभी लोगों को उसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठाना भी ज़रूरी है। एक सांसद के साथ ऐसा हो रहा है, आम मुसलमान को कैसे देख रहे हैं? ये वाक़ई सोचने का मसला है। ये बड़ी बात है कि अगर एक इतने बड़े सांसद के ख़िलाफ़ इस तरह की हरकतें हो सकती हैं तो आम इंसान जो हक़ के लिए आवाज़ उठाए उसे कितनी मुश्किलात हो सकती हैं। मगर मुश्किलात से नहीं घबराना चाहिए। हक़ हक़ होता है, हक़ बोलना ज़रूरी है। लेकिन हज़रत जिस तरह से मॉब लिंचिंग हो रहा है और मुसलमानों को अल्पसंख्यक कहा जाता है, इसको लेकर तमाम बयान भी आ रहे हैं। मुसलमान कहने से नेता लोग डरते क्यों हैं? अल्पसंख्यक कहते हैं। असल में ये आप जिस तरह के वाक़यात देखते हैं मॉब लिंचिंग में, इसमें अगरचे ज़्यादा तादाद मुसलमानों की है, मगर जब नफ़रत फैलती है तो नफ़रत का शिकार कोई भी इंसान हो सकता है। आपने देखा होगा कि वो अफराद जो नफ़रत के पुजारी हैं, उनकी नज़र में हिंदू या मुसलमान होने की कोई शर्त नहीं है। जो उनके नज़रिए का मुखालिफ है वो उस हिंदू को भी नहीं छोड़ते हैं, उसके भी घर पे पथराव करते हैं। बहुत सारे वाक़यात आपने देखे हैं कि इंसाफ की बात अगर कोई कहता है तो उसमें चाहे मुसलमान हो या हिंदू हो या क्रिश्चन हो, सभी को वो निशाना बनाते हैं। इसमें हिंदू मुसलमान वाली बात नहीं है।